बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सानिया मरी के हवाले से। एक हादसा पेश आ जाता है जहां पे तूफानी तूफान के नीचे 22 से 23 इंसानी कीमती जानें जो है उनका ज़िया हो जाता है और उसके बाद अपोजिशन हो या हुकूमत हो उस पर सियासत करते हुए नजर आते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस पर नोटिस ज़रूर लेते हैं लेकिन नोटिस लेने में ताखीर हो जाती है। कोताही किसकी थी? महकमा मौसमियात के मुताबिक तो बता दिया गया था कि मौसम जो है वो तब्दील होने जा रहा है और शदीद बर्फबारी का भी इम्कान है। उसके बावजूद अगर सियाह जो है वहां पर गए हैं तो इसमें फेलियर किसका रहा है? वहां पर मुतलका जो लोग मौजूद थे उनके बयान के मुताबिक वहां के जो मुकामी लोग हैं उनका रवैया भी काफी खराब रहा है। तो इस हवाले से हमारी जो मौजूदा हुकूमत है और बिलखुसूस पंजाब की हुकूमत क्या नया जो है वो हिकमत अमली सामने लेकर आएगी, और वजीर आला पंजाब जो है वो इस हवाले से भी इस तजवीज़ पर भी गौर कर रहे हैं कि मरी को जिला बना दिया जाए और जिला को हिसार के नाम के साथ इसको मुतारफ भी करवाया जाए। क्या जिला बना देने से तमाम जो मसाइल हैं उनका हल हो जाएगा? क्या हमारे मुतलका जो डिपार्टमेंट है वो काम करना शुरू कर देंगे? ये सब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और कुछ बात करेंगे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि साद रफीक साहब की साहबजादी की शादी के मौके पर जब उनसे पूछा जाता तो उन्होंने कहा कि शादी पे मैं इसलिए आया हूं क्योंकि दोस्तियां हमारी काफी पुरानी है और मेरा जहाज किसी भी तरफ जा सकता है। आज पैनल में हमारे साथ मौजूद होंगे, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं फयाज वड़ाई साहब। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगी शाजिया सिकंदर और सजाद बुखारी साहब। सबसे पहले शाजिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करते हैं सानिया मरी के हवाले से तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो अपोजिशन ने भी जो बयान दिए वो भी इंतहाई हैरान कुन रहे हैं और तकलीफ दे रहे हैं, और जो हुकूमत की जानिब से रवैया रहा है वो भी खासा तकलीफ दे रहा है। परेशानी कहां पेश आई है? क्योंकि मरी के लोगों का जो रवैया था वो भी तकलीफ दे था, अपोजिशन का ये कहना था हुकूमत फेल हो चुकी। पॉइंट स्कोरिंग दोनों जगहों से की जाती रही है। आप इस इशू को किस तरह से देख रही हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि ये एक इन टोटल माशरती बेहिस्सी और हम लोगों का रद्द अमल है जी। देखिए, एक सानिया होता है आज के दौर में जब हम इतने ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, हम नेट की बदौलत हमारी एक्सेस में हर तरह की इंफॉर्मेशन है। जब हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी बर्फबारी हो रही है तो हम अपने बच्चों को और अपने खानदानों को लेकर उसी जगह चले जाते हैं। कि कराची में अगर ये इत्तला आई कि जी तूफान आने वाला है तो लोग लेकर पहुंच गए अपने खानदानों को, जी हम यहाँ तूफान देखने आए। यार कोई रवैये देखें, कोई जगह देखें। बर्फ इसका इंतबा आ चुका था जी। इसके बारे में इत्तला वार्निंग आ चुकी थी कि बर्फ का एक तूफान आने वाला है, शदीद बर्फबारी होगी, और जुमेरात से ही सिलसिला शुरू हो गया था और सुबह 10 बजे से शुरू हो गया। लोगों ने क्या किया, देखा बर्फ तो फैसिनेशन में बाहर निकल के सेल्फियां बनाने लग गए। यार रवैया देखिए, अपने खानदानों को, छोटे छोटे बच्चों को, खवातीन को लेकर आप निकल गए हैं। गाड़ियां आपके पास इतनी महफूज नहीं है, गाड़ियां फंस गई तो ना आगे ना मशीनरी पहुंच सकती थी ना लोग मदद को पहुंच सकते थे। और जहाँ होटल वालों का रवैया की आप बात कर रहे हैं कि जहाँ हमारी कौम मुश्किल में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है, वहां पर कुछ ऐसे अवामिल भी इस सारे वाकये में देखने में आए कि उन्होंने 20,000 की जगह 50,000। बिल्कुल शाजिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये सारे इंसिडेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी देखने को नजर आई हैं कि जिस पर इंसानियत जो है उस पर एक लर्जा तारी हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि आपने तो बड़ी खूबसूरत बात की कि एज ए इंडिविजुअली तौर पर अगर देखा जाए, जब एक वाकये के हवाले से महकमा मौसमियात ने आपको बताना शुरू कर दिया है या आपको इंडिकेशन आना शुरू हो चुकी हैं तो कुछ हिफाजती तदाबीर हमारे अपने हाथ में भी होती हैं। लेकिन जब लोग वहां चले गए हैं, सवाल यहाँ पर यह बनता है कि यहाँ पर बाद में ट्विटर के ऊपर जो है शहबाज गिल साहब भी एक्टिव हो गए, फिर बाकी लोग भी एक्टिव हो गए कि जी इतनी गाड़ियां जो है उनका दाखिला हो चुका हुआ है, मजीद गाड़ियां ना आए। क्या वहां पे टूल प्लाजा के ऊपर कोई इस तरह का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि लोगों को रोका जा सके? और वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो इस वाकये में जो लोग ऐनी शाहिदीन थे, उनका ये कहना था कि जी वहां पर ना तो पंजाब जो डिपार्टमेंट है स्नो क्लीनिंग का वो भी मौजूद नहीं था, लोकल पुलिस वो भी मौजूद नहीं थी, वहां पे हाई वे वाले वो भी मौजूद नहीं थे। तो ये वो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हाई अलर्ट जारी हो चुका हुआ था तो इन लोगों का वहां पे स्नो क्लियर करने के लिए एटलीस्ट वहां पे इस डिपार्टमेंट का होना भी जरूरी था। ये तो आप बात दुरुस्त कह रही हैं। इसमें देखिए हमारे माशरती रवैयों के अलावा इंतजामिया की भी ये कमी तो है कि उन्होंने जाने की इजाजत क्यों दी आगे, कि जहां जिस जगह पर 3,000 गाड़ियों की गुंजाइश है वहां पर 30,000 गाड़ी पहुंच गई। जी देखिए अदादो शुमार ये बता रहे हैं ना कि 30,000 व्हीकल्स वहां पहुंच गए, और उन व्हीकल में सवार अफराद को आप देख लीजिए, एक गाड़ी में 3-3 4-4 लोग थे। शदीद मौसम, गाड़ियां बिल्कुल ठीक नहीं,
इंतजामिया नहीं, ना हमवार रास्ते, तो क्यों ऐसी जगह पे, क्यों आफत में अपने आप को मुब्तला कर रहे हैं? इंतजामिया पे भी बोझ है, इंतजामिया ने भी, ये अगर देखा जाए तो मजबूरी तौर पर मिल मिलाकर हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है और हुकूमत भी इसमें बराबर की जिम्मेदार है। ठीक हो और गया। रही बात ऑपोजिशन की, तो वो तो जाहिर है कि ऑपोजिशन का काम क्या है, वो तो उसका काम तो खेलना है ना, प्ले अप करना है। ठीक, तो वो तो ये तो होता ही है। ठीक है। वड़ाई साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि सर सानिया मरी इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। इससे पहले हमने देखा था कि मरी के कुछ लोगों के इस तरह के वीडियो क्लिप्स जो हैं वो इसी तरह से लीक हुए थे, जिसमें वो वहाँ पे मुकामी लोग जो हैं वहाँ पर आने वाले लोगों के साथ किस तरह से रूडली बिहेव कर रहे थे। और उसके बाद अब ये वाला वाकया हो जाता है। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि एक ऐनी शाहिदीन का वीडियो लिंक पे एक वीडियो सोशल साइट के ऊपर वायरल हुआ, जिसमें वो बता रहे थे कि जी जिस कमरे की कीमत 10,000 रुपये थी या 7,000 रुपये थी, उसके चार्जेस जो हैं वो डबल कर दिए गए थे। पानी की बॉटल्स वो नायाब हो चुकी थी, इवन दो के वॉशरूम तक करने के लिए भी वहां पर चीजें अवेलेबल नहीं थी। ये वो इंसानी रवैया है कि जो बातें इंसान सुनकर हैरान रह जाता है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, इस तरह का रवैया की तवक्को हम रख सकते हैं। सानिया मरही को आप किस तरह से देखते हैं? फ़ायदा, जिस तरह शाजिया सिकंदर ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये एक ओवरऑल बेहिसी थी, और बेहिसी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये एक नाअहली भी थी, अवामी सतह पे भी, सरकारी सतह पे भी, इंतज़ामी सतह पे भी। और किसी ने इस बात का नोटिस नहीं लिया, किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। इसके बावजूद के मौसम के हवाले से जो पेशीन गोइयाँ हो रही थी, जो सारी सूरत हाल सामने आ रही थी, किसी ने इस बात की परवाह नहीं की। और जब मीडिया पे ये खबर चली 3 जनवरी को कि मरी में शदीद बर्फ़बारी हो रही है, और इतना इसको ग्लैमराइज किया गया कि लोग बच्चों को लेकर, फैमिलीज़ को लेकर दौड़ पड़े कि जो मरी पहुँचना, किसी तरह मरी को देखना। और मेरा एक जानने वाला है पुलिस में वहाँ पे, तो उससे मैंने यही पूछा कि आपने लोगों को रोका क्यों नहीं था। उसने कहा कि हमने बहुत कोशिश भी की। तो लोग तो देखिए, जब लोग सिस्टम, इतने लोग, वड़ाई साहब, पॉइंट इज दैट के सिस्टम इस किस्म का होना चाहिए कि जब जो लोग जीटी रोड पे अगर रूल तोड़ते हैं उनके लिए लॉ अलग है, लेकिन मोटरवे के ऊपर अगर वीआईपी भी कोई रूल तोड़ता है तो उसको जुर्माना होता है, उसको सजा मिलती है। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या स्टेट इतनी कमजोर है कि जो लोगों की ख्वाहिशात के सामने अपने घुटने टेकते कि वहां से टोल प्लाजे को क्रॉस नहीं करना दिया गया। और देखिए 12 तोहू के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हुई थी वहां पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि इंतजामी सतह पर तो ये कमजोरी और नाअहली है, उनका तो फर्ज बनता है, जिम्मेदारी है उनको। और दूसरा यह है कि अगर आप ओवरऑल देखें मरी के सिनेरियो को और मरी की जो वहाँ पे सेहत के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इंतजामियों को तो पूरा एक उनके माइंड में, उनके ज़हन में एक पूरा फ्रेम वर्क होना चाहिए था कि ये सर्द मौसम में बर्फ़बारी हो रही है और इतने बंदे यहाँ पर आ रहे हैं। और आप जानती हैं कि लोग हमारे यहाँ फैमिलीज़ को लेकर चले जाते हैं, और किसी तरह एक्चुअली बात यह है कि हमारे सेहत वाले ना असूल हुकूमत अपनाती है, सेहत के फ़रोग़ के लिए बातें तो बहुत की जाती हैं, और ना अवामी सतह पर वो लोग जो सेहत बन कर जाते हैं वो भी चीज़ों को नहीं सोचते। आप जानती हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट कहाँ गया माजरत के साथ, आप जानती हैं हम जब जाते हैं, हमारे मेरे बेशुमार आपके भी जानने वाले लोग जाते होंगे, वो एक होटल में जाते हैं, जाकर पूछते हैं बुकिंग मिल सकती है, वो कहते हैं नहीं, फिर दूसरे होटल में जाते हैं, फिर तीसरे चौथे में, यानी किसी बंदे ने अपनी होटल की बुकिंग नहीं की होती। और ये पता चलता है कि रात को कमरे तलाश करने वालों को, रिहाइश के लिए जाने वालों को एक नया वहाँ पे ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। शाजी, आपसे पूछना चाहूंगी, अगर हम बात करते हैं इस वक्त कारकर्दगी के हवाले से, तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो कहाँ चला गया। और सीएम साहब के सामने तजवीज़ भी रखी गई कि जो मरी को बाकायदा जो है वो जिले का स्टेटस दिया जाए, जिला बनाया जा रहा है, जिला कोहिसार उसका नाम भी तजवीज़ में पेश किया गया है। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जिसका फोकस ही यही था, और खुद इमरान खान साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान जो है वो कुदरती मनाजर से माला माल है, बाहर से लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे। अल्लाह ना करे अगर इस वाकये में कोई किसी फॉरेनर की डेथ हुई होती या कोई बाहर से बंदा इसमें इन्वॉल्व होता तो फिर हम क्या करते, और हमारा इस वक्त मौजूद टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो कहाँ है? देखिए फायजा, ये तो बात दुरुस्त है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जी, और उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मगर कभी आपने ये गौर किया कि हमारे अपने रवैये कितने गंदे हैं? हम कितनी अखलाकी गिरावट का शिकार है। हम जहाँ कहीं खड़े होते हैं वहां पे चीजें फेंक देते हैं, जहाँ हमें जगह मिलती है वहां हम कार पार्क कर देते हैं। क्या हम कभी अपने रवैयों पे भी गौर करते हैं? क्या हमने बहैसियत शहरी ये सोचा है कि हमें उस जगह नहीं जाना चाहिए? अगर आप ये देखिए वहाँ पुलिस रोकने लगती तो ये भी ऐन मुमकिन था कि वहाँ लड़ाई हो जाती, हंगामा हो जाता, मारपीट का एक नई बात होती कि
लेकिन शाजिया आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें हम यही बात कर रहे हैं कि अगर यही बंदा जीटी रोड से ट्रेवल कर रहा हो तो उसको चालान की भी टेंशन नहीं होती, उसको डर भी नहीं होता। अगर यही बंदा मोटरवे से ट्रेवल कर रहा हो, इवन हमारे वीआईपीज भी अगर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उनको भी वहां पर जुर्माने का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने मुल्क में अगर ये एनवायरनमेंट अगर डेवलप करना शुरू कर दें कि सही मानों में अगर चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वहां पर मेरे ख्याल से फिर स्टेट के सामने या लॉ के सामने फिर तो शहरी अगर कोई भी किसी किस्म की स्टैंड लेने की जब जो है वो वक़्त नहीं रखता। नहीं फायदा, ये बात दुरुस्त कह रही हैं आप। अगर ये देखिए मोटरवे में भी कानून कितने करते हैं, कितने केसेस आते हैं, कितने वो करते हैं, मगर उसकी क्योंकि कानून साजी और किसी भी निजाम को बरकरार रखने के लिए तसलसल की जरूरत होती है। बिल्कुल तसलसल अगर ये यहाँ पर भी इसी तरीके से रखते हैं, मोटरवे में भी तोड़ते हैं, चालान होते हैं लोग, कभी बच भी जाते हैं चालान से। ये नहीं कि बिल्कुल स्मूथ है, मगर क्योंकि तसलसल है निजाम में तो वो कामयाब है। इसी तरीके से अगर तसलसल हो हमारे निजाम में, हमारे रवैयों पर चालान शुरू कर दें, गलत पार्किंग पे चालान शुरू कर दें जी, ठीक है। होटलों के लिए कोई एक ज़ाब्ता बनाए कि जिससे ज्यादा पैसे नहीं लेंगे, ये कम से कम ये मयार होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली वहां पर बैलेंस हो तो फिर हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के हिसाब से भी बेहतर हो सकता है। ठीक, हर सतह पे ये तो काम करने की जरूरत है। सही। बड़ाई साहब आपसे पूछना चाहूंगी, अगर हम बात करते हैं इस वक्त करंट सिचुएशन के हवाले से, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ का भी सामना किया है कि कोई भी सीज़न हो, इवन कि गर्मियों का सीज़न हो या सर्दियों का सीज़न हो, लोग अगर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो जो रेट्स होते हैं उनका तयन जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से किया जाता है। होटल मालिकान जो हैं उससे तो मालूम होता है कि जब एक बंदा इतने दूर से ट्रैवल करके यहाँ तक आ गया हुआ है तो उसकी मजबूरी है कि उसने वो चीज़ लाजमी खरीदनी भी है या वहाँ पर स्टे भी करना है। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से अब क्या नया कानून बनना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी कंप्लेन भी यही रही है कि जो कमरे नॉर्मल डेज में 10,000 रुपए के थे उनका रेट 70 से 50,000 रुपए के दरमियान में भी तय किया गया वहाँ पर होटल मालिकान की जानिब से। फ़ायदा आप जानती है कि हमारा ये अलमिया है कि हम जब कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद ये सोचते हैं कि ये हादसा क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, क्या वजूहत हैं, क्या क्या स्टेप्स नहीं लेंगे जिसकी वजह से हमें ये मुश्किल वक्त देखना पड़ा है। तो ये एक जो रवैया है ये दुरुस्त नहीं है। आप जानती हैं कि कल वज़ीर आला साहब गए हैं, अभी आपने उनकी बात किया है, तो उन्होंने जाकर जो ऐलान किया है कि इसको हम मरी को ज़िला बनाना चाह रहे हैं। बस ज़िला क्या बनाएंगे, आप उसको अगर डिवीजन बना दें, आप उसको सूबा भी बना दें, आप उसको सूबा बना दें तो क्या इसके मसले हल हो जाएंगे? आपको पता है कि जो उसका जो है ये जो हिल स्टेशन है मरी का, वहाँ पे कितनी कैपेसिटी है, आप जब जिला बढ़ाएंगे तो वहाँ और रश बढ़ जाएगा। मतलब सोचने की बात है, चीज़ें देखने की बात है। देखना तो चाहिए कि वो सेहत के लिए एक टूरिज्म एक टूर पॉइंट है, तो आपने उसको ठीक करना है या आपने वहाँ पे इंतजामी मामलात को और बढ़ाना है। इस तरह की सोच लेकर आप कल से देख रहे हैं, परसों से, कि अब लोग बता रहे हैं जी ये गलती हुई थी, वो हो गया, हुकूमत का फाल्ट था, पब्लिक का फाल्ट था, पोलिटिकल पार्टीज जो अपनी सियासी स्कोरिंग कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों के लिए जिनके जिम्मे है कि आपने इस मुल्क में टूरिज्म को फ़रोग देना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि खुदा ना करे कि अगर एक भी गैर मुल्की वहाँ पे होता और इस तरह का कोई वाक़या हो जाता इस हादसे में, वो भी उसकी भी जान चली जाती। इसके बावजूद ये जो वाक़या आप जानते हैं, आज सोशल मीडिया का दौरा पूरी दुनिया में ये खबर गई है और कि मरी में जो एक हिल स्टेशन था वहाँ पे ये हालत, और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के या पाकिस्तान के अवाम ने ये रवैया रखा है, ये इंतजाम है वहाँ पे। तो जो टूरिज्म, मैं समझता हूँ कि जो अगले 10 साल है ना, मरी की अब सियाहत में बड़ा असर पड़ेगा। और वो लोग जिनकी आप बात कर रही हैं कि होटलों के किराए लिए, चाहे 250 रुपये का कप दिया, वो वैसे भी लूट रहे थे। पहले किसी को नजर नहीं आया कि वो लूट रहे थे। हकीकत माने कि अगर ये बर्फबारी का ये मसला ना भी होता ना, और बड़ा सरप्राइजिंग बात ये रही है, ये टूरिस्ट पॉइंट है, लेकिन इन टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर आज तक ना स्टेट ने कभी इस बात को जरूरी समझा, ना वहाँ की मुकामी जो मुतलका इदारे उन्होंने इस बात को जरूरी समझा कि आया जाके चीजों को चेक एंड बैलेंस तो किया जाए, उनकी रेट लिस्ट तो चेक किए जाए, लेकिन रेट लिस्ट नहीं है, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का काम नहीं किया जा रहा। बेसिकली तो ये पिकनिक पॉइंट था उन लोगों के लिए जो वहाँ पे जिनका कारोबार है। ये सियाहत नहीं हो रही थी, ये कारोबार हो रहा था, लूट रहे थे। आप किसी होटल में चले जाए, खाने पीने की जगह पे चले जाए, मयार क्या है, कीमतें क्या है, किसी ने कोई चेक एंड बैलेंस किया आज तक कभी नहीं रखा है। तो लोग इससे जो भुगत रहे थे, अब वो एक हादसा हुआ तो ये सारी चीजें
सामने आ गई। अल्लाह करे कि अब इनको अब भी अकल आ जाए और अब भी ये सोचें कैसी बातों को किस तरह लेना है। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है, मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाला जो डिपार्टमेंट है, आया वो इतनी गफलत का मुजाहिरा क्यों करते हैं, और जब कोई वाकया या कोई इस किस्म का हादसा रूनुमा हो जाता है और उसके बाद जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी फुर्तियाँ दिखाने में क्यों लग जाते हैं। इससे पहले क्या जो डिपार्टमेंट है वो अपने काम से वाकिफ नहीं होता है या नाअहल लोगों को भर्ती किया गया है, और जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज है वो कहाँ लैंड होने वाला है, ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। बात की जा रही है मरी के वाक़े के हवाले से। सजाद बुखारी सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है सजाद बुखारी साहब, डिपार्टमेंट्स हम बना देते हैं, अनाउंस हम जरूर कर देते हैं, लेकिन शायद हमारे जो मुतलका डिपार्टमेंट हैं वो अपनी ड्यूटी से वाकिफ नहीं होते हैं, या हम किसी हादसे के इंतजार में होते हैं, हमें फोटोशूट करवाना होता है, या उसके बाद हमें नया कानून जो है उसको सामने लेकर आना होता है, या उसके बाद हमें ख्याल आता है कि इन चीजों पर अमल दरामद भी करवाना जाना चाहिए था, या डिपार्टमेंट्स की बात पुरस भी करनी चाहिए थी। मरी के वाक़े के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आई हैं। लोगों का रवैया हो, मुतलका लोगों का रवैया हो, या हमारे मुतलका डिपार्टमेंट्स हो, इन तमाम चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? जी फायजा, आपको बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने अपने इब्तिदा में हुकूमत की और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कल्चर है और जो हमारा माजी है उसकी यादें आपने ताज़ा करवाते हुए जो है अपनी गुफ्तगू की है और इंट्रो आपने दिया है कि ये हमारी एक बदकिस्मती ये है कि हम हर वाक़ये के बाद कमेटियां बनाते हैं, हर वाक़ये के बाद उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, हर वाक़ये के बाद जो है उस पर अमल दरामद की कोशिश करते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि एक मुर्दे को जब वो दुनिया से चला जाए तो फिर उसकी जो मसाइल है उसको हल करने की कोशिश करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की जानिब से ये जो मामला है इसे एक और रंग दिया जा रहा है, और अब मीडिया में ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको वायरल किया गया है कि जी कार्बन मोनोऑक्साइड है एक साइलेंट किलर है और इसकी वजह से इन लोगों की अमवात हुई। अब लोगों की तवज्जो तो काफी इस मामले से हट गई, लेकिन हम तो इससे तवज्जो हटा नहीं सकते। हम तो तवज्जो मबजूल नोटिस देते रहते हैं अपने सहाफती अकदार जितना थोड़ा बहुत है उसको सामने रख के। तो इस वक्त वो कह रहे हैं कि जी हम ये कहते हैं कि चाहे ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सफोकेशन की वजह से कोई मरा है, ऊपर ये नीचे बर्फ थी उसकी वजह से, You are responsible. Government is responsible. State is responsible. आप खुद देखें, आप इस स्थानीय से 2 दिन कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात क्रेडिट ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 1 लाख अफराद मरी में दाखिल हो चुके हैं। बिल्कुल, शहबाज गिल साहब ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, मरी में 1 लाख से जायद लोगों की मौजूदगी का इंकशाफ वो कर रहे हैं, अपने ट्विटर के ऊपर ट्वीट शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि खुदा के वास्ते बस कर दें या इस हवाले से हम कोई रूल जो है उसको मुतारफ करवा दें, लोगों को रोका जाए कि आगे कैपेसिटी बहुत कम है। देखिए, इसे हम कहते हैं एतराफ़े जुर्म, और अगर मैं गलत ना हूं तो एक हमारी जो टिपिकल लैंग्वेज है उसमें इसको 64 का बयान कहते हैं जी। यानी आप खुद इस चीज का इकरार कर रहे हैं कि 1 लाख अफराद मरी में दाखिल हो गए हैं। यू आर सिटीजन ऑफ दिस पाकिस्तान, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपके पास एक पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और आप ये जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 1 लाख अफराद दाखिल हुए। आपको नहीं पता कि यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है हमारी, कितनी गाड़ियों की कैपेसिटी है, कितने गेस्ट हाउस हैं। अगर आपको पता नहीं, आप लाइल्म हैं, तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल और अपना मुस्तकबिल आपके हवाले हम कर दें। तो अगर हम जब तनकीद करते हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं फैजा, यहाँ पे जब हम तनकीद करने जाते हैं तो फिर ये कहा जाता है, मखसूस ये कहा जाता है कि जी ये हम पे तनकीद है, ये हम पे गुस्सा है, या फिर उसको दूसरी जमातों के साथ जोड़ दिया जाता है। खुदारा आप सच को सुने, हम तनकीद इसलिए करते हैं कि आप अपनी इस्लाह करें। इस तनकीद के अंदर हम अपनी इस्लाह भी करते हैं। हम लेकिन बुखारी साहब, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर तनकीद बराए तनकीद का एक ट्रेंड जो है वो मुतारफ हो चुका हुआ है, इस्लाह नहीं पाई जाती है। जिन चीजों को ठीक करना चाहिए था, आज सीएम साहब को तजवीज पेश की जाती रही है कि मरी का जो नया नाम है वो क्या होना चाहिए, इसको जिला का स्टेटस दिया जा रहा है तो जिला कोहिसार इसका नाम रखा जाएगा। सवाल ये बनता है कि क्या उसको जिला का स्टेटस दे देने से प्रॉब्लम्स जो हैं वो फॉर लाइफ टाइम के लिए खत्म हो चुकी हैं? इस हवाले से हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। कुछ साल कबल बलूचिस्तान का इलाका है आवारान, वहां पे एक जलजला आया जी।
जब वहां पे जलजला आया तो उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, और ये जो शहबाज शरीफ साहब आज जो ये बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बने फिरते हैं, इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को एक मैसेज ये दिया कि मैं अवारान सिटी को, जिसका मतलब अभी जो चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान का, उसका ताल्लुक भी अवारान से है, कि मैं इसको मॉडल सिटी बनाऊंगा। मॉडल सिटी यानी जलजले से जिन लोगों के घर मुनहदम हो गए, जिनको नुकसान हुआ, उनकी कंपनसेशन होगी और इसको मैं एक मॉडल सिटी बनाऊंगा। आप यकीन जाने वो जो बेचारों के घर गिरे थे, मुनहदम हुए थे, आज तक उनको पता नहीं पूरे पैसे मिले हैं या नहीं मिले। ये हमें तब ख्याल आता है जब कोई भी डिजास्टर होता है, हमें तब ख्याल आता है जब कोई हानिया होता है, तब हमें ख्याल आता है। तो फिर उसका तो वही कोई फायदा नहीं, आंखें खुली तो न वो था न रंगे बहार था। आपकी जब आंखें खुलती है तो आपके पास तो कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। और यहाँ पर राग लापने वाले राग लाप रहे होते हैं, कसीदे सुनाने वाले कसीदे सुना रहे होते हैं, खुशामदे करने वाले खुशामदे किए जा रहे होते हैं। बादशाह सलामत समझते हैं कि मुल्क में दूध की नदियां भी बह रही हैं, चीजें बहुत अच्छी हो चुकी हैं, रियाया जो है वो काफी सुकून में है, टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाया जाता है और उस हवाले से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं कि बड़े बड़े लोग जो है वो पाकिस्तान आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान में टूरिज्म के जो डिपार्टमेंट उसको फरोग मिलेगा और हम टूरिज्म के ऊपर जो है अच्छा खासा पैसा जो है बाहर से पाकिस्तान ला सकेंगे। अगर इस वाकये में खुदा ना ख्वास्ता कोई फॉरेन शामिल होता, कोई फॉरेनर मर चुका होता या ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट हुआ होता, तो फिर हम क्या मुंह दिखाते बुखारी साहब? देखिए, अब भी हम मुंह नहीं दिखा सके फायदा। खैर से अभी भी आप ये अपने जहन में बिठा लें और खुद को हमने तसल्ली नहीं देनी है, अभी भी हम सर उठाने के काबिल नहीं है। सवालात जो होते हैं वो हमसे, हम देखें अब हमारे ओवरसीज भी हैं, पूरी दुनिया में मुकीम हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको भी तो 1 करोड़ लोग हैं, उनको भी तो कम से कम ये सुनना तो पड़ेगा ना कि जी तुम्हारे मुल्क में ये वाकया हो गया, तुम्हारे मुल्क में ये सानिया हो गया। तो आपने जिस टूरिज्म की बात की है, जिस पे हम ये कहते हैं कि जी पता नहीं 12 मौसम है, खैर इतनी खुशी से कि हम मौसम भी 12 होते हैं, बिल्कुल हमें वो भी एक्सेप्ट है। फिर आप देखें कि इस वक्त जो माहौलियाती तब्दीली है उसका पोर्टफोलियो है, जरताज गुल साहबा उसकी वजीर हैं, बाकी वजीर हैं, वो मौजूद हैं। फिर आप टूरिज्म की बात करते हैं, आप बार बार सियाहत की बात करते हैं, ये तो डोमेस्टिक टूरिज्म है। आप जो बात करें फैजा, और जो वजीर आज़म इमरान खान बात करें, वो तो इंटरनेशनल टूरिज्म की है, वो तो बैनुल अक़वामी, यानी टूरिस्ट का इधर अराइवल हो, लार्जेस्ट अराइवल हो, ताकि लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा आकर हमारे सियाती मकामात को, हमारे नादन एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा आए। बिल्कुल, ये तो डोमेस्टिक हम बात कर रहे हैं, ये तो हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं। आप अपने लोगों को तो साम नहीं सके, संभाल नहीं सके आप, मतलब इतना बद इंतजामी देखी गई, इतनी बद इंतजामी देखी गई कि उसको फिर बाद में एक वैसे ही मीडिया की जो है वो जीनत बना दिया गया कि जी ये तो बस ये कार्बन मोनोऑक्साइड था और ये था और ये था। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड उनको अपने घर में तो कार्बन मोनोऑक्साइड से तो नहीं वो मरे। बुखारी साहब, मुतल्लिका लोगों के बयानात के मुताबिक यानी शाहिदीन जो वहां पर मौजूद थे, उनका ये बताना था कि जब वहां पर स्नोफॉल के हवाले से महकमा मौसमियात ने बता दिया था, पंजाब स्नोफॉल क्लीनिंग डिपार्टमेंट जो है वो वहां पर मौजूद नहीं था, ट्रैफिक पुलिस पंजाब वो मौजूद नहीं थी, वहां की लोकल जो पुलिस थी वो भी मौजूद नहीं थी, पंजाब हाईवे अथॉरिटी डिपार्टमेंट वो मौजूद नहीं था, और जो लोग बाद में आए हैं बर्फ हटाने के लिए वो तो खुद प्रॉपर वेल ड्रेस नहीं थे, उनके अपने पास प्रॉपर चीजें नहीं थी, तो फिर वो कैसे लोगों की मदद करते? देखिए, लोगों पे डाल देना और ये कह देना कि लोग ज्यादा आ गए, उनको नहीं आना चाहिए था, उनको सबक पढ़ाने से बेहतर ये है कि आप अपनी बद इंतजामी और बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपको रिस्पॉन्स है, इसको आप तस्लीम करते हुए इंतजामी एक्शन लें। देखिए, इंतजामी एक्शन, जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं लेंगे तो इस तरह के वाकयात से आप कभी भी नहीं रुक सके। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, ये गवर्नमेंट्स की जो तकारीर की या इनकी लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि तकारीर की तो कम होती है, 12 लेजिस्लेशंस के लिए और मिनिस्ट्रीज की जानिब से इन चीजों को जब आप डील करते हैं और स्टेट डील करती है, तो स्टेट जब डील करती है तो विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करती है कि आपने किसी भी चीज की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। चले लेट्स सपोज हम कहते हैं महंगाई पे आपने जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि हुकूमती रेट वहां पे कायम हो और लोग जो है मतलब जो उनकी रेट लिस्ट हो उसके मुताबिक जो है वो अपना खरीदा बेचें अपना सब कुछ। तो मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ही तो सब कुछ होती है, गवर्नमेंट होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, यही 3 होते हैं ना जो मेन ये काम करते हैं। तो जो आपकी बुनियाद है, यानी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर तो आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, और आप फिर आगे क्या करेंगे? इसी पॉइंट पर आपके पास वापस आऊंगी। वड़ाई साहब, बुखारी साहब ने इंतहाई डिटेल से जिस तरह से बात की और हमारी डिपार्टमेंट्स की और हमारी
खुद की जो नालायकियां हैं, जिसके ऊपर उन्होंने अच्छे तरीके से रोशनी भी डाली है, उन्होंने बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर जो है वो एक सफ़े मातम बिछा दी जाती है, और उसके बाद फिर हर बंदा आता है, वो दिलासे भी देता है, 8-8 लाख रुपए के इनाम भी दिए जो है उनके ऐलान भी किए जाते हैं कि इनकी मदद की जाएगी। फिर खुद हमारे शेख रशीद साहब जो है वो हीरो बनकर पहुंच जाते हैं, और ट्रैफिक को भी का निज़ाम वो देख रहे होते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जो डिपार्टमेंट मुतलका बनाए गए हैं, इनके हवाले से अभी तक क्यों नहीं कोई रिपोर्ट तलब की गई, और अभी तक सीएम जो है उन्होंने बुलाकर इनसे क्यों नहीं पूछा, और वहां पर जो होटल माफिया है इस हवाले से अब तक क्यों नहीं कोई रूल बनाया जा सका कि ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जहां पर हर साल सीजन में 2 दफा लोगों ने जाना होता है, वहां पर बाकायदा एक चेक लिस्ट होनी चाहिए लोगों के हवाले से। फ़ायदा बुनियादी चीज़ है कि हम अपनी गलती को गलती मानते नहीं हैं, यहीं से ही फाड़ शुरू हो जाता है। जब आप अपनी गलती मान लेंगे कि ये हमसे गलत काम हुआ है, हमने सही नहीं किया, हमने प्लानिंग नहीं की, हमने जो सही ज़रूरतें थी सेहत के हवाले से, सियाहों के हवाले से, वो सारे काम नहीं किए, तो सिर्फ तोज़ी और तशरीह देना और एक और बातें करना और मुस्तकबिल की प्लानिंग करना, वो तो ज़ाहिर है आपको मुस्तकबिल की प्लानिंग, अल्लाह करे आप मुस्तकबिल की प्लानिंग कर लें। वैसे मेरा ख्याल है ये मुस्तकबिल की प्लानिंग भी नहीं करेंगे, जो माजी देखकर अपना हाल ना ठीक से कर सके, वो मुस्तकबिल क्या ठीक करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके का वाक़या बताया ना बहारी साहब ने, ये इसी तरह करेंगे। ये जो बैठते हैं ना, ये जो हादसा होता है, तो हादसे के बाद कुछ अर्सा पहले की बात है कि गर्मियों के सीजन में सियाहों के साथ जिस तरह की बदतमीजी का मुजाहिरा मरी की आवाम ने किया था, हुकूमत को तो उसी वक्त नोटिस लेना चाहिए था। उसके बाद बाकायदा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसकी ड्यूटी होनी चाहिए थी कि वहां पे मौजूदा जो होटल्स हैं उनकी लिस्ट निकाली जाए, उनके जो रेट लिस्ट है उनको चेक किया जाए, वहां पर मौजूद जो अशिया बेची जा रही हैं उनके हवाले से भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था। तौर पर अगर आप देखें, आप तो मरी जाती रही हैं, देखती रही होंगी, वहाँ एक्चुअली कारोबार होता है लूट मार का, कि जो लोग गलती से आ गए हैं, शौक से आ गए हैं, तमाशबीन बनकर आ गए हैं, जो कुछ इनकी जेबों में है वो निकाल लिया जाए। वो जहाँ भी जाएं, खाने पीने की जगह पे जाएं, होटलिंग के लिए जाएं और कुछ स्पॉट देखने जाएं, गाड़ी को हायर करें, उनसे पूरा वहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनको ये पूरी कोशिश होती है कि इनका पूरा शौक का पूरा जो है वो करके इनको वापस भेजे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक प्राइम मिनिस्टर की सोच है, और वो कहते हैं कि हमारे शुमाली इलाके जो हैं वो बहुत खूबसूरत है, और सियाहत के हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर एक खूबसूरत होने के साथ साथ गंदगी का ढेर भी बनते जा रहे हैं, खास ज़ेर रख रहे हैं। वो तो आप अगर मरी को देखें तो मार रोड आप देखें, मार रोड पूरे पे जो मरी का मार रोड है, वहाँ पूरी दोनों तरफ बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। उसमें दरम्यान में अगर आप देखें तो उसमें दरम्यान में जो बर्फबारी हुई है, उस बर्फ को हटाकर कहाँ फेंके, दोनों तरफ से दीवारें पड़ी हुई हैं, और इंक्रोचमेंट्स भी होंगी, तो अगर गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो ये हालात तो रहेंगे। बुखारी साहब, हम ये चाहते हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज बहुत खूबसूरत भी रहे, लेकिन उनकी सफाई के हवाले से हमने कभी काम करने की कोशिश ही नहीं की है। कभी प्राइम मिनिस्टर ने जाना हो या मुतलका किसी बंदे ने जाना हो तो हमें ख्याल आता है कि किसी वीआईपी का रूट सेट कर दिया गया है, अब यहाँ पे क्लीनिंग भी की जाएगी। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि मौजूदा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, क्या अब उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन जगहों पर मौजूद जो होटल्स हैं उनके हवाले से उनकी रेट लिस्ट को चेक किया जाए, वहां पर जो अशियाए ज़रूरियात जिंदगी जो सेल की जा रही होती हैं उनका रेट डबल से भी डबल होता है। इस हवाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? इसके देखिए फायदा दो पहलू हैं। एक इसका पहलू ये है कि बदइंतजामी है, पहला पहलू ये है। दूसरा पहलू ये डेलिबरेटली जानबूझ के और अपनी ईमा पे आप देखें कि ये जो ओवरऑल मरी के अंदर जो ये वाकया हुआ, तो इधर के दुकानदारों ने, होटल्स वालों ने जिस तरह इतने बेजमीर, मतलब मैं ये कहूंगा ऐसे लोगों के लिए, मेरे पास तो अल्फाज, अब ये फोरम ऐसा है कि आदमी नहीं कह सकता, ऐसे अल्फाज का मैं चुनाव करना चाह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए कि आप लोगों ने लोगों की मजबूरी से नाजायज फायदा उठाकर अपने आप को नबी का पैरोकार होने का सबूत दिया। आपने क्या किया? आपने ये साबित किया एक 4 लोग हैं, बच्चे उनके साथ हैं, खवातीन उनके साथ हैं, आप उनको बजाय कि आप उनको कंपनसेट करें, बजाय कि आप उनसे चार्ज ना करें, आज के दिन ऐसा दिन है, अल्लाह आपको और कमा के देता रहेगा। यानी इतनी, एक तो ये हमारी जो अकदार है, मैं उसकी बात भी करूंगा, एक हमारी जो सोच है ओवरऑल, जो हमारा माशरा, सोसाइटी जो हमारी जिस तरह तबाही के दहाने पे आके पहुंच चुकी है, हमारी सोच को देखें आप कि हमने अपनी तरजीहात जो है वो सिर्फ और सिर्फ मईशत को अपनी तरजीहात में शामिल किया, हमने अखलाकियात को, इस्लामी तालीमात को, अपने इंसानी फराइज को। देखिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों की वजह क्या है? वो एक बेहतरीन इंसान थे, उनको मिराज इंसानियत का दर्जा और वो शर्फ उनको हासिल हुआ। हम उनके पैरोकार हैं, हम मदद करने की बजाय मईशत बात की बात है। आप पहले इंसान बने, आप पहले
अच्छे मुसलमान बने। पहले हाँ, तो अफसोस से कहना पड़ता है बुखारी साहब, वो क्लिप आपने भी देखा होगा कि जिसमें एक सयाह ये बता रहा है कि हमारे पास पैसे कम थे और उसके बाद मैंने अपनी बीवी का जो जेवर है वो उनको बकायदा दिया कि आप ये रख के हमें एटलीस्ट एक कमरा जो है वो दे दे रात के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर भी अब हम ये कह दें कि हमारी पूरे का पूरा मुआशरा, पूरे की पूरी सोसाइटी ही जो है बिल्कुल तबाह हो गई है, ये भी कहना मुनासिब नहीं है। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो गलियार से लेकर आगे जितना ये पूरा तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का जो एरिया था जहां बिल्कुल ये स्टक हो गए थे लोग, वहां के जो लोग हैं वो इनके पास भी आए, इनसे रिक्वेस्ट भी की और कुछ लोग इनके साथ गए, वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आई। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो इस वक्त बिजनेसमैन जो कारोबारी तबका है उसमें दो चीजें ये भी है, एक तो कुछ मकामी लोगों के पास वहां का कारोबार है और कुछ पूरे पाकिस्तान से लोग गए हुए हैं जो वहां पर दुकानदार हैं या होटल्स के मालिकान हैं या होटल्स का बिजनेस वगैरह करते हैं। मैं पूरे सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी। अब आप देखिए, आप तो इंसानों की बात कर रही है ना यहाँ पे, यहाँ तो जिंदगी की बका की बात कर रही है ना, आप तो स्टेट की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको पता है यहीं पे वाइल्ड लाइफ भी तो है या नहीं है, यहाँ पर हैवान भी तो रहते हैं कि नहीं रहते इन जंगलात में। इन ये जो पूरी आपकी वैली है, इस वैली में कितनी जंगली हयात है, कितना कुछ है। आप मुझे बताएं, वाइल्ड लाइफ, इंसानों को तो आप छोड़ें, इसके अलावा क्या किसी ने डिस्कस किया है कि यहाँ पर पहाड़ों पे जो हैवान है और जो हमारे इस वक्त पहचान है, हमारी आइडेंटिफिकेशन है और पाकिस्तान के जंगलात में उनकी मौजूदगी जो है, उनकी जिंदगी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताएं, किसी ने इस पे बात की है? वो मैंने एक दिन किसी से बात की तो वो मुझे कहता है नहीं नहीं जी ये तो नेचुरल है, जब बर्फबारी होती है तो जानवर होता है या जो कुछ भी होता है पहाड़ पे, वो तो दूसरे वहां पे चला जाता है जहां मौसम अच्छा हो। अब आप ये लॉजिक सुने, ये लॉजिक हमें दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे टूरिज्म की बात आप करें, आप यहाँ पे कॉर्पोरेशन की बात करें, यहाँ पर आप पुलिस की बात करें, यहाँ पे खुसूसी जो फोर्सेज बनी हुई आप उनकी बात करें, ये सबके सब यहाँ पे नाकाम हुए हैं। इन्होंने लोगों को आने दिया है। आपने क्या शो करवाने की कोशिश की, आपने क्या चाहा, मतलब आपने इतनी आजादी से, यानी हम सोए भी थी। सही। बुखारी साहब, जिस तरह से हम लोगों ने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स की नलायकी के हवाले से बात की है, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात और हादसात से बचने के लिए हमें किस किस्म के नए प्लान जो है मुतारिफ करवाने होंगे? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी फायदा बताया कि हमने अपने जो इंतजामी उमूर है सबसे पहले उसे चेक करना है, फिर हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। हमने देखना है कि हमें हमारी गुंजाइश कितनी है, मतलब एक कमरे में अगर 10 बंदों की गुंजाइश है तो 200 को वहां पे बेच के फिर वो कोई ना वो मंतक बनते और ना उसको फिर क्रेडिट लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो सियाती मकामात है वहां पे जो आपकी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। आपके पास इमरजेंसी में एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, आपके पास ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर्स वहां पे मौजूद होने चाहिए। उसके लिए आपको खुसूसी एक फोर्स भी बनानी पड़ेगी। यानी आपने अब जो गलती की है, अब जो आपसे मतलब बड़ा फेलियर हुआ है, तो अब उसके लिए आपको ये मैयर्स देने पड़ेंगे। अब गैर मामूली फैसले आपने करने हैं, क्योंकि आप माहौलियाती आलूदगी पर लामे लेक्चर न दें, उसके तदारुक और उसके लिए एहतियाती तदाबीर और आप उसके लिए तैयारी करें। अगर माहौलियाती तब्दीली है तो आप उसके लिए तैयारी करें बाकायदा तौर पर और ज्यादा से ज्यादा फाल करें। अपना जो आपका एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, टूरिज्म आपका डिपार्टमेंट है, फिर ये जो खास तौर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो एक माहौलियाती तब्दीली आ रही है पूरी दुनिया में, उसको मद्देनजर रखकर आपने फैसले करने होंगे। लास्ट में पूछना चाहूंगी, क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। ख्वाजा साद रफीक की बेटी की शादी के मौके के ऊपर जब जहांगीर तरीन से सवाल पूछा जाता है, आप यहाँ पर, उन्होंने कहा क्यों नहीं आऊंगा, मुस्लिम लीग नून से दोस्तियां हमारी बहुत पुरानी है। तो उनसे पूछा गया कि आपका जहाज किस तरफ जा सकता है, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि मेरा जहाज हर तरफ जा सकता है। ये इशारा किसके लिए था और वो क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, सियासत जो है उसके सीने में कोई दिल नहीं होता और सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती, ठीक है। और सियासत में जो बयानात दिए जाते हैं वो अल्लाह माफ करे, वो जरदारी साहब अक्सर उसका जिक्र करते हैं कि वो कोई हदीस नहीं होती। मैं ये समझता हूँ, और खान साहब ये फरमाते हैं कि इसे यू टर्न कहते हैं और यू टर्न अजीम लोग लेते हैं। तो सियासत में ये सब कुछ होता रहेगा। ये जो कल के दुश्मन होते हैं वो आज के दोस्त हो जाते हैं, फिर आज के दोस्त दुश्मन भी बन जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी जो है जहांगीर तरीन साहब की थी, शायद वो भी अभी वापस उनको मिल गई है। और अब हालात मुझे कुछ ऐसे लग रहे हैं कि नई सफबंदियां होंगी। और आप ये याद रखिएगा ताकि आपके रिकॉर्ड पे रहे, अभी नई सफबंदियां होंगी। जरदारी साहब जो है वो पंजाब के लिए अभी डेरे डाल रहे हैं और ये जो महीना है जनवरी का महीना, ये बड़ा ही अहम महीना है। इसमें इलेक्शन कमीशन की जो
अभी आपके सामने जो तफसीलात सामने आई हैं, जो उसकी स्क्रूटनी कमेटी ने तफसीलात सामने रखी हैं और हुकूमत ने 15 दिन का टाइम और मोहलत मांगी है। ये भी जनवरी के महीने में, जरदारी साहब वाला मामला भी इसी मंथ में, और शहबाज शरीफ की मुस्तकबिल का फैसला भी इसी मंथ में। तो मैं समझता हूँ ये महीना जो है सियासतदानों पर यानी हुकूमत पर भी भारी है, और अपोजिशन की भी नई सफबंदियां और नई तैयारियां हो रही हैं। ये जनवरी का महीना और 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, बहुत इंपॉर्टेंट साल होगा इंशाल्लाह। आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में इसके हवाले से आपसे जरूर बात करूंगी। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ। चलता नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।